सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो मौलिक अधिकार नहीं है। इसे लेकर भीम आर्मी तल्ख तेवर दिखा रही है और बड़े आंदोलन की बात कह रही है। इस वक्त हमारे साथ भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति हैं, बिहार के महासचिव हैं। अमर ज्योति, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो मौलिक अधिकार नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण लगातार इस पर मुखर हैं। ट्विटर पर जोरदार तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आरक्षण है वो हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि जो आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया वो भाग 3 में किया गया और उसका हेडिंग ही है मौलिक अधिकार। देखिए, ये जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का जो जजों का इस पे बयान आया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, तो उन लोगों को पहले संविधान को एक बार फिर से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि आरक्षण का जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है और क्या कहता है, उसका हेडिंग क्या है। उसमें आप देखिएगा, संविधान के जो भाग 3 है उसमें आरक्षण दिया हुआ है, उसका हेडिंग में ही मौलिक अधिकार लिखा हुआ है। और ये जज पता नहीं कैसे कैसे लोग बन जाते हैं कोलिजन सिस्टम के द्वारा कि इनको पता नहीं होता है कि आरक्षण मौलिक अधिकार है या नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भीम आर्मी की तरफ से कि अभी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोला भी है कि 2 अप्रैल का जो भारत बंद SC/ST एक्ट को लेकर हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन इस बार अगर आरक्षण से छेड़छाड़ करने का, लॉकडाउन का फायदा उठा करके, कोरोना महामारी का फायदा उठा करके, उन पता है कि अभी लगातार आप देखिएगा कोरोना में लगातार बहुजनों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। कोर्ट के द्वारा कई बार आरक्षण विरोधी, इससे पहले भी कहा गया कि अमीर लोग बन गए हैं जो आरक्षण से 70 साल से अमीर लोग आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, जबकि जब आज़ाद भारत हुआ था उस समय अमीर कहाँ थे? दलित समाज के लोग या आदिवासी समाज के लोग। उस समय भी जोरदार तरीके से विरोध हुआ, फिर इसे कोर्ट के द्वारा इस तरह का बोला तो इसी लॉकडाउन का फायदा उठा करके वो आरक्षण को हटाना चाहते हैं। ये सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट से काम करवाया जा रहा है। ये सरकार खुद न करके सुप्रीम कोर्ट से करवा रही है ताकि सरकार पे कोई ब्लेम नहीं आए, क्योंकि आने वाला समय में बिहार में चुनाव है, फिर बंगाल में चुनाव है, जिसका दुष्परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए वो लोग साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों से बुलवा रहे हैं कि ये जो आरक्षण है बहुजनों का, दलितों का, पिछड़ों का मौलिक अधिकार नहीं है। कभी उनको क्रीमी लेयर की बात करने लगते हैं, कभी कुछ, माने लगातार बहुजनों के जो अधिकार हैं उस पर अटैक किया जा रहा है। आरजेडी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कोई भी हाई कोर्ट के भी द्वारा जाति खत्म करने की बात कभी नहीं की जाती, जातीय उत्पीड़न पर कभी कुछ इस तरह से नहीं बोला जाता। बिल्कुल, ये हम लोग आज से नहीं, भीम आर्मी की ये शुरू से ही मांग है कि पहले देश में जाति खत्म हो, उसके बाद आरक्षण पर सोचा जाए। अगर आप सही में आप देश से आरक्षण हटाना चाहते हैं तो आप पहले देश से सारी जो जातियां हैं, बहुत सारी जातियां भारत में करीब करीब 7,000 से ज़्यादा जातियां हैं, पहले उन जातियों को ख़त्म कीजिए और आपस में जो ये भेदभाव है, छुआछूत है, अलग अलग जिस तरह से लोग रह रहे हैं समाज में अब बिखरे हुए जातियों में बट करके, उसको एकजुट कीजिए। उसके बाद आरक्षण खत्म करने की बात होनी चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आरक्षण ऐसा विषय है इस पर बहस होनी ही नहीं चाहिए, इस पर बहस करने का कोई बात ही नहीं है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। पिछले बार बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी मोहन भागवत ने आरक्षण पर बात उठाई थी, कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तब जब मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, बिहार में बीजेपी की करारी हार हुई। इस बार फिर बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव से सीधे कुछ पहले उसमें भी ऐसा बोला गया था आरक्षण पर, अब फिर कोर्ट के द्वारा बुलवाया गया है, जैसा कि आपका कहना है केंद्र सरकार के द्वारा यानी भाजपा के द्वारा। क्या होगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, इसका क्या असर पड़ेगा? अभी देख लीजिए आप, कल ही के दिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का ये जजों का बयान आया कि ये मौलिक अधिकार नहीं आरक्षण, आप देखिए पूरे विश्व में ग्लोबल ट्रेंड किया। करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग ट्विटर पे इसके लिए ट्रेंड किए, सेव रिजर्वेशन, आरक्षण मौलिक अधिकार है। 2-3 ट्रेंड कल आरक्षण बचाने को लेकर के देश के बहुजन समाज के लोग ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं। अब सोचिए कि इस लॉकडाउन में जब ट्विटर पे इतना ट्रेंड हो रहा है, तो अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है, पूरे बिहार में हम लोग भीम आर्मी के जो भी लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, वो घूम घूम करके बहुजनों के एक एक गांव जा करके SC/ST OBC को बताएंगे कि उनका हक, अधिकार, आरक्षण, जिससे उनका मान सम्मान, स्वाभिमान बचा हुआ है, नौकरी मिलता है, शिक्षा मिलता है, जिसके बदौलत आज हम लोग बराबरी में कंधा से कंधा मिला करके समाज में खड़े होने के काबिल हुए हैं। उसको ख़त्म करने के लिए भाजपा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा षड्यंत्र रच रही है।
और उसको मैं बता देता हूं कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार फिर से झेलना पड़ेगा। ये बिहार है और इस बिहार में भाजपा की गंदी राजनीति नहीं चलेगी। क्या करेगी भीम आर्मी, जो बोले बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी? बिल्कुल 2 अप्रैल का हम लोग देखिए संविधान को मानने वाले हम लोग संविधान से ही डरते हैं, बाकी किसी के बाप से नहीं डरते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं उनसे हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग संविधान को मानते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। तो संविधान को ही बदलने की तैयारी की हाँ, तो संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग सरकार को बदलने की तैयारी भी करेंगे। आजाद समाज पार्टी का गठन इसीलिए हुआ है कि देश में जो बहुजनों के हक अधिकार अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोग का आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ है। और हम लोग पूरे देश से ये जो सरकार है बहुजन विरोधी, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। संविधान मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे। तो यह भीम आर्मी का कहना है कि बड़ा आंदोलन होगा। 2 अप्रैल से भी बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होने के बाद बड़ा आंदोलन हो सकता है। लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बहुजनों का आरक्षण है उसके खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं, उस आरक्षण के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। और भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आज़ाद राव हैं वो भी काफ़ी भड़के हुए हैं इन सब मुद्दे पर, और उन्होंने ही कहा है कि बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आप अगर बहुजन समाज से हैं तो आप आरक्षण के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कई बार अफवाह उड़ाई जाती है कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, जबकि ऐसा नहीं था। 10 साल के लिए आरक्षण सिर्फ राजनीति में था, ना कि शिक्षा में और ना नौकरी में। आरक्षण 3 तरह का, 4 तरह का है। पहला आरक्षण है शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, या फिर और जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ। दूसरा आरक्षण होता है नौकरी में, नौकरी लेने के दौरान जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी होती है वहाँ। तीसरा प्रमोशन में आरक्षण। ये जो तीनों आरक्षण है, यहाँ समय सीमा कुछ नहीं, जब तक जाती है तब तक आरक्षण। एक चौथा जो आरक्षण था राजनीति में, जहाँ विधायक और एमपी बनते हैं, उसमें समय सीमा थी 10 साल की, और कहीं किसी आरक्षण में समय सीमा का प्रावधान नहीं था। तो कुछ लोग जो इस तरह का अफवाह उड़ाते हैं, ऐसी अफवाहों से बचें और उनको कहें कि आरक्षण हमारा, अगर जाति जन्म से और जाति की वजह से भेदभाव होता है, जाति की वजह से उत्पीड़न होती है, जाति की वजह से हमें मेरिट होने के बावजूद अवसर नहीं दिया जाता है, तो जाति हमारी जन्म से जुड़ी हुई है और मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। तो आरक्षण जो है जाति के आधार पर है, तो आरक्षण भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और किसी भी कीमत पर कभी भी हम अपने इस अधिकार को खत्म होने नहीं देंगे। और बड़े आंदोलन की तैयारी भीम आर्मी कर रही है। अगर आप भी इस आंदोलन में शामिल होंगे तो प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जब दबाएं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।